Hello to everyone, my dear students of class 6th. My dear students, आपके लिए मैंने थोड़ी सी वीडियोस कम बनाई है. एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी बिकॉज क्योंकि अभी जो आपके थे नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मेरे अकॉर्डिंग जो वीडियोस बनाने वाले थे मैंने आपको वीडियोस बना दिया हुआ है. आपका जो सिलेबस है माय डियर स्टूडेंट लिसन अगेन, आपका जो सिलेबस है 1 to 7, 1 से लेकर के 7 तक और एक चैप्टर ज्योमेट्री का है जिसका वीडियोस आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगा. डोंट वरी. हाँ, लेकिन सिलेबस है 1 से लेकर के 7 तक. जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप उसकी प्रिपरेशन कर दीजिएगा. मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कैसे क्वेश्चंस होंगे. 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी. माय डियर स्टूडेंट्स, आपके मैथ्स के पेपर में 4 सेक्शन हैं. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी. 4 सेक्शन हैं. वो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा क्या बोलते हैं, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के होंगे. लेकिन हाँ, आपका जो सिलेबस है वो 1 से लेकर के 7 तक फर्स्ट में है और सेकेंड में एक लेसन है जो मैं आपको भी वीडियोस नहीं बनाया हूँ. आप ज्योमेट्री की कॉपी ले लीजिएगा. आने वाले 2-3 दिनों में उसकी भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी. माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 7D का. हमने वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 7D का फर्स्ट से लेकर के 10 तक मैंने आपको बता दिया है. आज हम लोग करेंगे 11th क्या है, सिंप्लीफाई है. 11th क्या है हमारा, सिंप्लीफाई है. देखिए सिंप्लीफाई है 36.7, 37.6 प्लस 72.85 माइनस 58.678 माइनस 6.09. डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन जब भी आप करिए तो सबसे पहले इस सारे नंबर्स को, जितने भी नंबर्स हैं, हम इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. याद रखिए पॉइंट यहाँ 1 डिजिट बाद है, यहाँ पॉइंट 2 डिजिट बाद है, यहाँ पॉइंट 1, 2, 3 डिजिट बाद है, यहाँ पॉइंट 2 डिजिट बाद है. तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट 3 डिजिट बाद यहाँ है. तो हम सारे को लाइक डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट सब सेम डिजिट पे करेंगे तो 37.6 अपने आप हम 2 डिजिट बढ़ा देंगे. क्यों? क्योंकि 1, 2, 3 डिजिट बाद पॉइंट यहाँ भी हो गया. हम इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं. हो जाएगा 72.850 हो गया माइनस 58.678 माइनस 6.090. अब आप देखेंगे कि जितने ये सारे जो भी नंबर्स हैं ये किस डेसिमल में है, लाइक डेसिमल में है. क्यों लाइक डेसिमल में है? क्योंकि जो नंबर ऑफ डेसिमल है, जो नंबर ऑफ डेसिमल है सारे के सेम प्लेसेस पे है. देखिए कैसे, यहाँ 1, 2, 3 डिजिट बाद यहाँ भी 1, 2, 3 डिजिट बाद यहाँ भी 1, 2, 3 डिजिट बाद यहाँ भी 1, 2, 3 डिजिट बाद यहाँ भी. अब हम क्या कर देते हैं, अब हम कर देते हैं 37.600 प्लस 72.850. इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर देते हैं माइनस को हम बाहर कर लेते हैं. हो जाएगा हमारा 58.678. देखिएगा ये माइनस है माइनस में प्लस हो जाएगा 6.909. अब देखिएगा हम इन दोनों नंबर को प्लस कर देते हैं. इन दोनों नंबर को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं. तो देखिए रफ के तौर पे, रफ के अकॉर्डिंग देखिएगा, रफ हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं. इसको 37.600 पे प्लस कर देते हैं 72.850. देखिएगा हो जाएगा 0, 5, 14 को 4 कैरी 1, 7 to 9, 10 को 0, 7, 10, 1, 11. क्या हो जाएगा 110.450. क्या हो जाएगा 110, इसको लिखेंगे 110.450. उसके बाद हम इसको इरेज कर दे रहे हैं. ये जो भी करिएगा, ये वाला जो वर्क होना चाहिए वो आप इसको रफ पे करिएगा. 20 में नेगेटिव का साइन है नेगेटिव. अब हम क्या कर देते हैं 58.678 में हम प्लस करना हमको कितना 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 090 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 8, 9, 7, 16 को 6 कैरी 1, 6, 1, 7, 8, 6, 14 को 4, 6, 64.768 कितना हो जाएगा 64.768. फिर उसके बाद इसको इरेज करिएगा. इरेज करने के बाद अब हम क्या कर देते हैं, अब 110 में से हम सब्ट्रैक्ट 110.450 में से सब्ट्रैक्शन कर देंगे 64.7
0.768 देखिएगा माइनस, हम इसको सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। देखिए सब्ट्रैक्शन करिए, 10 में से 8 गया 2, यहाँ हो जाएगा 14 में से 6 गया 8, यहाँ हो जाएगा 13 में से 7 गया 6.10, यहाँ हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, 10 में से 6 गया 4, 45.682 क्या हो जाएगा 45.682 और इसको क्या कर देंगे इरेज कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 11। नाउ सिम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी शायद हमसे किसी ने पूछा था। आप क्वेश्चन नंबर 12 देख लिए प्लीज माय डियर स्टूडेंट, प्लीज सिम नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है 75.3 माइनस 104। 12 हमारा क्या है 75.3 माइनस 104.645 प्लस 178.96 प्लस माइनस 47.9। ये रहा मेरा क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन जब भी आप करिए, एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो आप क्या करिए जितने भी दो नंबर पॉजिटिव हैं, जितने भी नंबर पॉजिटिव हैं उसको हम अरेंज कर देते हैं एक पास। देखिए तो हो जाएगा 75.3 और आपको कहीं प्लस देखिए नंबर माइनस है, ये प्लस है 178.96 प्लस वाला नंबर हमने एक पास कर लिया। जो भी हमारे दो नंबर प्लस थे हमने उसको एक पास कर लिया, और जो माइनस वाला नंबर उसको एज इट रहने दीजिए। माइनस क्या बच गया हमारा 104.645 माइनस 47.9। ये हमारा रहा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 हमारा क्या हो गया कि अब हम इस नंबर को क्या कर देते हैं, सारे नंबर को हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी नंबर ऑफ जो डेसिमल है उसको हम सेम प्लेस पे कर देते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ डेसिमल सेम प्लेस पे, यहाँ 1 डिजिट बाद है, यहाँ 2 डिजिट बाद है, यहाँ 3 डिजिट बाद है, यहाँ 1 डिजिट बाद है। तो सबसे हाईएस्ट कहाँ है, यहाँ है 3 डिजिट बाद। तो सारे नंबर ऑफ डेसिमल को हम 3 डिजिट बाद कर देते हैं। देखिएगा हो जाएगा 75.320 प्लस 178.960 माइनस 104.645 माइनस 47.9 और 20। ये हमारा देखिए यहाँ भी 1 2 3 डिजिट बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यहाँ भी 1 2 3 डिजिट बाद, यहाँ भी 1 2 3 डिजिट बाद, 1 2 3 डिजिट बाद। सारे जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं वो सारे इक्वल प्लेस पे हो गए। मतलब अब एक इसमें हो गया लाइक डेसिमल में, एक इसमें कन्वर्ट हो गया लाइक डेसिमल में। अब हम क्या कर देते हैं 75.300 प्लस 178.960 और उसके बाद ये माइनस हो गया 104.645 माइनस देखिएगा निगेटिव और निगेटिव मिलके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, निगेटिव और निगेटिव मिलके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, हो जाएगा हमारा 47.900। ओके नाउ सी माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर देते हैं, आपको पता है पिछले बार हमने रब किया था, इसको भी रब करेंगे। तो 75.300 में हमको प्लस कर देना है 178.960 प्लस करेंगे तो 0 6 9 3 12 2 कैरी 1 8 और 5 9 10 11 12 13 14 को 4 कैरी 1 7 7 14 और 15 को 5 254.260 254.260 ये हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे कि अब इसको भी प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे 104.645 उसके बाद 47.900 देखिएगा 5 4 9 6 15 को 5 कैरी 1 7 4 11 1 12 को 2 5 1 152.545 माइनस 152.545। अब हम क्या कर देते हैं, अब आपको पता ही है इसमें से वाला नंबर घटा देते हैं। देखिए कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, यही सब्ट्रैक्शन में कर दे रहा हूँ। देखिएगा 254.260 में से हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं 152.545।
10 में से 5 गया 5 कैरी 1, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 5 गया 7, ये आ जाएगा 3 में से 2 गया 1, 5 में से 5 गया 0, 101.715, 101.715. That is the complete question. Question number 12. That is the question number 12. Question number 12. ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए आए तो सबसे पहले आप उनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करिए। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आप प्लस वाले नंबर को 1 पास करिए, निगेटिव वाले नंबर को 1 पास करिए, फिर उसके बाद ये जो प्रोसेस है आप उसको कर लीजिएगा। दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 12. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज सी नाउ। माय डियर स्टूडेंट्स, सबकी कॉपी जो है सबकी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मुझे कॉपी पे 20 मार्क्स देने हैं। कॉपी पर मुझे 20 मार्क्स देने हैं। कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं, 1-2 बॉयज़ हैं 1-2 गर्ल्स हैं जिनकी कॉपी आ रही है, बाकी किसी की कॉपी आ नहीं रही है। मैं उनको 20 में 20 नहीं दूंगा। आज वीडियो देखने के बाद जो लोग यानी आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, 2 दिन के अंदर जो लोग कॉपी का पिक सेंड नहीं करेंगे उनको जो है 20 में 20 नहीं दिया जाएगा। उनको 20 से 20 में या तो 1 दे देंगे या तो 0 या तो 2, मैक्सिमम 2 नंबर देंगे। ओके, तो प्लीज़ आप कॉपी जो है सबमिट करिए। मैंने सिलेबस भी बता दिया है, 1 से लेकर के 6 तक है, 1 से लेकर के 7 तक है इसमें, और एक लेसन ज्योमेट्री में है। ज्योमेट्री की कॉपी आप ले लीजिएगा, मैं आपको 1-2 दिन में ज्योमेट्री का वीडियोज आपको मिल जाएंगे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है 213.4 माइनस 56.84 माइनस 11.87 माइनस 16.087। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आप सोल्यूशन करिए तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पॉइंट 1 डिजिट बाद है, यहाँ पॉइंट 2 डिजिट बाद है, यहाँ 2 डिजिट बाद है, यहाँ 3 डिजिट बाद है, तो हम लिखेंगे 213.400 माइनस 56.840 हो जाएगा, माइनस 11.870 हो जाएगा, माइनस 16.087 हो जाएगा। हमने क्या कर दिया कि जितने भी नंबर्स हैं हमने सारे नंबर्स को राइट कर लिया, किसमें राइट कर लिया, लाइक डेसिमल में। हमने इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये था कि यदि पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर को 1 पास करिए, निगेटिव नंबर को 1 पास करिए, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो इसमें जितने भी हैं सारे निगेटिव नंबर हैं। तो जब सारे निगेटिव नंबर हैं इसका मतलब हो गया 213.400 माइनस ये हो जाएगा 56.840 माइनस ये निगेटिव पॉजिटिव 11.870 प्लस 16.087। ये हमने क्या किया, ये नंबर को हमने माइनस को बाहर कर दिया, और ये जितने भी निगेटिव नंबर हैं सारे नंबर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। जब ये नंबर पॉजिटिव हो जाएंगे तो हम इस सारे नंबर को क्या कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे। सारे नंबर को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेते हैं। आइए प्लस कर देते हैं, 56.840 हो गया, 11.870 हो गया, 16.087 हो गया, प्लस करेंगे 7 हो जाएगा, 8 को 12 और 7 19 को 99 हो जाएगा, 8 8 16 1 17 को 7 कैरी 1 6 12 1 13 1 14 को 4 हो जाएगा, 5.61718 84.797। अब देखिएगा इसको ऐसे ही लिखेंगे 213.400 माइनस इसको हमने सारे नंबर को प्लस किया तो हमारा आ गया 84.797। ओके, नाउ सी हियर। अब क्या कर देते हैं, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 213.400 में से हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं इसको 84.797। 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3 हो गया, 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0 हो गया।
यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ कितना हो जाएगा 10, 9 में से 9 गया 0, 14 में से 7 गया 7 पॉइंट, 12 यहाँ 12 में से 4 गया 8, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ हो जाएगा 1, 128.603 और 14 में से 7 गया 6, सॉरी 128.603, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 13। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 is, now see please question number 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 हमारा है 76.3 माइनस 7.666 माइनस 6.77। That's very easy my dear students, that's very easy. You know why? Because first of all we convert all these numbers into like decimal, like decimal में कन्वर्ट करिए तो हो जाएगा यहाँ 1 डिजिट बाद पॉइंट है, 3 डिजिट बाद है, 2 डिजिट बाद है, तो हो जाएगा 76.300 माइनस 7.666 माइनस 6.770, that is convert into like decimal. Now see now 76.300 minus 7.666 plus 6.770, आप दोनों को प्लस कर लीजिए, देखिएगा इसको ऐसे नोट कर लीजिए 76.300 माइनस दोनों को प्लस करेंगे 7.666 प्लस 6.770 हो जाएगा 6, 6 1 13 को 3, 6 1 13 14 को 4, 6 1 13 1 14, 14.436। हमने क्या किया दोनों को प्लस किया तो 14.436। अब हम इसको में से इसको सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, हम जानते ही हैं सब्ट्रैक्शन कर दीजिए 76.300 में से सब्ट्रैक्शन कर दीजिएगा 14.436। ओके 10 में से 6 गया 4, यहाँ हो जाएगा 9 में से 6 गया 3, यहाँ हो जाएगा 13 में से 4 गया 9, 5 में से 4 गया 1 और यहाँ हो जाएगा 7 में से 1 गया 6, 61.964, 61 पॉइंट कितना हो जाएगा 61 पॉइंट, यहाँ हो जाएगा 12 में से 4 गया 8, 864, 61.864, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसको कर लीजिएगा, दैट इज योर आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने वाली है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का सिलेबस आपको पता ही हो गया, 1 से लेकर के 7 तक इसमें है और एक एक्सरसाइज जो है आपका जो है ज्योमेट्री में है, जो आपको आने वाले 1-2 दिन में आपको उसकी वीडियोस मिल जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आप जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप ऐसे ही कंटिन्यू हमारी पढ़ाई फ्लो होती रहेगी, इसलिए आप रजिस्ट्रेशन प्लीज जरूर करा लीजिए। नाउ सी नाउ क्वेश्चन नंबर 15। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। करेंगे व्हाट नंबर शुड बी एडेड, जब एडेड की बात आती है, जब कहेगा व्हाट नंबर शुड बी एडेड। नाउ रिमेंबर ऑलवेज, जब कहेगा व्हाट शुड बी एडेड, तो जब एडेड कहेगा तो हम सेकंड वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। और जब कहेगा व्हाट सब्ट्रैक्शन, तो फर्स्ट वाले नंबर में से सेकंड वाले नंबर को हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। दैट इज द ऑलवेज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, करेक्ट व्हाट शुड बी एडेड। देखिए मैंने बताया जब एडेड का आता है तो सेकंड वाले नंबर में से हम फर्स्ट वाले नंबर को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। व्हाट शुड बी एडेड 274.5 टू गेट 91। तो ऐसे लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 91 माइनस 91 में से सब्ट्रैक्शन करेंगे 74.5। तो कैसे माइनस करेंगे देखिएगा 74.5 कैरी ले लेंगे 10 में से 5 गया 5 हो गया, माइनस 10 में से 4 गया 6 हो गया, 8 में से 7 गया कितना हो जाएगा 1, 8 में से 7 गया कितना हो जाएगा 1, 16 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
ऐसे ही 16 है। 16 देखिए क्या कह रहा है, 16 में कह रहा है कि व्हाट इज सब्ट्रैक्शन, व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7.3 टू गेट 0.862। लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू सेम, ऐसे भी रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, मैंने बताया था जब सब्ट्रैक्शन आएगा तो फर्स्ट वाले नंबर में से सेकंड वाला नंबर माइनस करेंगे, तो 7.3 माइनस 0.862 ऐसे सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिएगा लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने करेंगे 7.3, उसके बाद वहाँ 3 जीरो है, 3 जीरो बाद यहाँ भी हो गया 0.862। देखिएगा सब्ट्रैक्शन कर दिया, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 13 में से 8 गया 5, यहाँ हो जाएगा 6, 6.538, 6.538 यहाँ हो जाएगा 13 में से 8 गया 5, 7.3 में से 0.862 तो क्या हो जाएगा 6.538। देखिएगा इससे कैरी लेंगे, इससे कैरी लेगा 10 में से 2 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 6 गया 3, यहाँ 12 में से 8 गया 4 होगा ना, सॉरी 4.8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट इज वेट, नाउ सी नेक्स्ट 16, 17 is 17 इसका है कि भाई हाउ मच शुड बी 23.754 इंक्रीज टू गेट 50। लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू इसमें से घटा लेंगे 50 में से हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं 23.754 को सब्ट्रैक्शन करेंगे, देखिएगा हो जाएगा 50.00 10 डिजिट है, में से सब्ट्रैक्शन कर देना आपको 23.754। देखिएगा कैरी लेंगे 10 में से कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से कैरी लेंगे 10 में से 4 गया कितना हो जाएगा 6, 9 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा 24.246, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज नाउ सीन टू क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे भाई हाउ मच शुड बी 84.5 टू डिक्रीज टू गेट 27.84। लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या लिखेंगे 84.5 माइनस सब्ट्रैक्शन करेंगे 27.84, ये दोनों लाइक डेसिमल में है 84.50, 84 पॉइंट क्या हो जाएगा 50 में से सब्ट्रैक्शन करेंगे 27.84। तो देखिएगा 10 में से 4 गया 6, 15 में से यहाँ हो जाएगा 14 में से 8 गया 6 पॉइंट, 13 में से 7 गया 6, यहाँ हो जाएगा 7 में से 2 गया 5, क्या हो जाएगा 56.66, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नाउ सीन टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं क्लास में ग्रुप में जो भी टेस्ट होंगे, जो भी टेस्ट होगा ग्रुप में वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, उसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से करते रहिएगा। यदि प्रिपरेशन आप अच्छे से करेंगे तो आपको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप टेस्ट नहीं देते हैं, टेस्ट को इग्नोर करते हैं या फिर क्या बोलते हैं आप इसको सीरियस नहीं लेते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट आप इसको सीरियस लिया करिए और जो भी ग्रुप में टेस्ट होते हैं, जो भी क्वेश्चंस भेजे जाते हैं, आप उसको जल्द से जल्द करने की कोशिश करिए और उसको सेंड करने की कोशिश करिए। एक और मैसेज आपके लिए, हाँ मैंने आपको बता दिया है कि जिनकी कॉपी
यानी आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे और थर्सडे तक नहीं आती है ग्रुप में, उनको 20 आउट ऑफ 20 नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो है वो कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का है, और 20 मार्क्स का जो है आपकी कॉपी पे है। यदि आप कॉपी सेंड नहीं करेंगे तो वो आपको जो 20 मार्क्स जो मैं देने वाला हूँ वो 20 मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप कॉपी को जो है सेंड कर दीजिएगा। 7A जिस दिन कॉपी मांगेंगे 7A, 7B, 7C, 7D तक आपकी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, आइए हम लोग लेट्स स्टार्ट टू न्यू क्वेश्चन। न्यू क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज करें कि इफ द स्कूल बैग्स ऑफ नीलम्स एंड गरिमा वेट 6 kg 80 ग्राम एंड 5 kg 265 ग्राम रिस्पेक्टिवली, whose bag is heavier and how much? तो वेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वेट ऑफ किसका है, नीलम बैग। वेट ऑफ नीलम बैग कितना है तो देखिएगा 6 kg 80 ग्राम, 6 kg 80 ग्राम, 6 kg 80 ग्राम एंड 5 kg वेट ऑफ गरिमा बैग्स। गरिमा बैग्स का वेट कितना है 5 kg 265 ग्राम। ये हमारा था नीलम का वेट 6 kg 80 ग्राम है, और वेट ऑफ गरिमास बैग जो है वो 5 kg 265 ग्राम। whose बैग इज हेवियर, किसका बैग हाइवर है और हाउ मच, तो हाइयर बैग हेवियर बैग। तो हम घटा देते हैं किसमें से 5 kg 265 ग्राम में से घटा देते हैं हम इसको 6 kg और 0.80 ग्राम। ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8, यहाँ हो जाएगा 1.6 में से 5 गया 1, यानी 1 kg 6 में से कितना, मैंने कुछ गलत सब्ट्रैक्शन किया है, 6 kg में से हमको घटा देना है 265 ग्राम यानी 5 kg और 0.8 ग्राम, 6 में से 5 गया 5, 16 में से 8 गया 8 और 1 में से 1 गया 0, 16 ये हमारा गया 1 और 6 में से 5 गया 1। फाइबर में एक्सट्रीमली थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई थी, एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी। तो 6 kg में से हमको घटा देना है 6 पॉइंट, देखिएगा ये 0.80 ग्राम है, मतलब 0.80 ग्राम में से हमको सब्ट्रैक्शन कर देना है 5.265। 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 10 में से 5 गया कितना हो जाएगा 5, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 में से 6 गया 1, 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया 8 और पॉइंट, यानी इतने kg जो है वह हैवियर है। एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मुझे ये दिखा नहीं है सही से, ये 6 है मुझे दिखा नहीं है, मुझे लगा 4 है। एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 इज कह रहे हैं कि कुणाल परचेज ए नोटबुक, कास्ट ऑफ नोटबुक कितना है, कास्ट ऑफ नोटबुक कितना है आप बताइएगा, 19.75, 19 रुपए 75 पैसे एंड ए पेंसिल 3.3 रुपीज 8 पैसे। कास्ट ऑफ पेंसिल, कास्ट ऑफ पेंसिल कितना है रुपीज 3.85 एंड कास्ट ऑफ ए पेन, कास्ट ऑफ ए पेन रुपीज 8.35
इतने रुपए का और एक नोटबुक खरीदता है, कितने रुपए का? कास्ट ऑफ नोटबुक कितना है? 19.75, कास्ट ऑफ पेंसिल है 3.85, कास्ट ऑफ ए पेन हमारा 8.35। तो टोटल कास्ट कितना हो जाएगा? टोटल कास्ट में सबको प्लस कर देंगे, 19.75 को प्लस 3.85 को प्लस 8.35 को, सबको हम प्लस कर देते हैं, यहाँ प्लस कर दीजिएगा, देखिएगा 19.75, 3.85 और 8.35, 5 5 10 15 5 कैरी 1, 8 3 11 और 7 18 और 19 को 9 कैरी 1, 8 3 11 19 20 21 31.95, कितना हो जाएगा? 31.95 के बराबर प्लस कर दीजिए, 5 5 10 5 15 को 5 कैरी 1, ठीक है, 8 7 15 3 18 1 19 को 9 कैरी 1, 9 3 12 12 और 8 20 और 1 21 को 1 कैरी 2 1 2 3, कितना हो जाएगा? 31.95, 31 पॉइंट क्या हो जाएगा? 95। अब देखिएगा कितने रुपए का एक बराबर मिला लीजिए, कास्ट ऑफ हमारा क्या है? नोटबुक का कास्ट है, लिसन, कास्ट ऑफ नोटबुक है 19.75, उसी तरह से कास्ट ऑफ हमारा पेंसिल है 3.85, कास्ट ऑफ 3.85 और कास्ट ऑफ हमारा पेन है 8.35, मैंने सारे को प्लस कर दिया तो कितना आ गया? 31.95। देखिए कैसे प्लस किया, 5 5 10 5 15 को 5 कैरी 1, 8 7 15 3 18, देखिएगा 8 7 और 15 3 18, 1 19 को 9 कैरी 1, 9 3 12 20 और 1 प्लस करेंगे 21 को 1 कैरी 2, कितना हो जाएगा? 31.95। अब हम क्या कर देते हैं, करेंगे ही गेव 50 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। टोटल मनी पैड कितना है बताइए? टोटल मनी पैड कितना है? रुपीज 15.00, कितना मनी उसको पैड करते हैं? 50 रुपया उसको पैड कर देते हैं। करेंगे व्हाट अमाउंट डिड ही गेट बैक, तो बैक अमाउंट कितना हो जाएगा? बैक अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 50 में से हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे 31.95, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए यहाँ 50.00 में से 31.95, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0 पॉइंट, क्या हो जाएगा? 10 में से 1 गया 9 और यहाँ हो जाएगा 4, यानी 19.05, क्या हो जाएगा? 19.05। देखिएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, यहाँ हो जाएगा 9 में से 1 गया 8, 18 पॉइंट, क्या हो जाएगा? 18.05, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। 18.05 जो है वो उसको वापस करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज, देखिए 21 हम आपको हिंट दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा। 21 देखिएगा, और है कि सुमिता परचेज्ड 5 kg 75 ग्राम फ्रूट्स एंड 3 kg 465 ग्राम ऑफ वेजिटेबल। तो लिखेंगे, क्या लिखते हैं, कितना हुआ? क्या क्या खरीदी? सुनीता परचेज्ड 5 kg फ्रूट्स, तो वेट ऑफ फ्रूट्स हमारा कितना है? 3 kg 5 kg 75 ग्राम, वेट ऑफ फ्रूट्स 5 kg 75 ग्राम। फिर वेट ऑफ वेजिटेबल्स 3 kg 465 ग्राम, दोनों को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, दोनों को टोटल वेट लिख के प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद इफ द बैग विद द कंटेनेंट्स वेट्स 9 kg, और 9 kg में से हम इसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 22 आप खुद से करिएगा, प्रॉब्लम आएगी तो आप हमको बताइएगा, मैं उसका एक छोटा सा वीडियोस बना करके आपको दे दूंगा। एक्सरसाइज नंबर 7E आपके बुक में होना चाहिए और CCE टेस्ट पेपर आपकी कॉपी में होनी चाहिए, CCE टेस्ट पेपर। माय डियर स्टूडेंट्स, जाते जाते मैं आपसे ये जरूर कहने वाला हूँ कि आप आज मंडे, ट्यूसडे है, वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन के अंदर अपनी कॉपी सबमिट कर दीजिए।
ग्रुप में पिक सेंड कर दीजिए। यदि ग्रुप में पिक सेंड नहीं करेंगे तो आपके जो 20 मार्क्स हैं वो आपको मिलने वाले नहीं हैं। तो जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी कंप्लीट करिए और ग्रुप में आप सेंड कर दीजिए। मैं पुनः एक बार आपको बता दे रहा हूँ, जो सिलेबस है वो 1 से लेकर के 7 तक फर्स्ट में है और केवल एक चैप्टर जो है ज्योमेट्री का है, जो आने वाले 1 से 2 दिन में आपको उसका वीडियोस मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। और जो भी टेस्ट लिया जाएगा ग्रुप में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। टेस्ट की प्रिपरेशन आप अच्छे से करिएगा। ओके, थैंक्स।